हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। कैसे हैं गाइस? आई होप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस सीईटी के बारे में, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये सीईटी होता क्या है, कैसे वर्क करेगा, इसके क्राइटेरिया क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, इसको कौन कंडक्ट कराएगा, कब से स्टार्ट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन मैंने क्रिएट किए हैं सारा हम लोग यहाँ आंसर देखेंगे। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सारे पॉइंट आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है जानना कि ये सीईटी वर्क कैसे करता है। क्योंकि ये जब से स्टार्ट होगा गाइज, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है समझना कि कैसे वर्क करने वाला है। ओके, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार पर मिल सके। अगर आपको कोई क्वेरी होती है या फिर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के तरफ। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले देखेंगे गाइस, ये जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसको गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहले इसकी घोषणा निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश हुआ था तभी इसकी बात की घोषणा की थी कि जॉब में कुछ ना कुछ अब बदलाव आने चाहिए, कुछ इसमें बदलाव किए जाएंगे। इसी के तहत मतलब यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। अब जितने भी हमारे देश में परीक्षाएं होंगी, टेस्ट होंगे सरकारी नौकरियों के लिए, अब सिंगल विंडो मतलब सीईटी के जरिए ही होंगी। इसको एनआरए मतलब नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी इसको कंडक्ट कराएगी और इसको सेटअप की जो प्लानिंग है वो पूरी हो चुकी है। मतलब एक व्यक्ति को कितने बार सीईटी देना है, कैसे देना है, किस लैंग्वेज में देना है, ये सारी कुछ प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बस अब इसको कंडक्ट कराने की ज़रूरत है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये कब से कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसका स्कोर कार्ड हर 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर एक व्यक्ति देता है पहले साल तो उसका मतलब 3 साल के लिए जो स्कोर कार्ड बनेगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर लेकिन इसमें आपको सीईटी टेस्ट में पास होना ज़रूरी है। मतलब जो भी नंबर रखे जाएंगे इसके पासिंग, उससे आप उतने आपको नंबर लाने ज़रूरी होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाइड नहीं हो पाते तो आपको दोबारा टेस्ट के कंडक्ट करना होगा। ओके, ध्यान रखिएगा गाइज। ये जो सीईटी टेस्ट है मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 2021 से कंडक्ट कराना स्टार्ट होगा। ओके, मतलब नेक्स्ट ईयर से ये स्टार्ट हो जाएगा। सीईटी मतलब हर एक कैंडिडेट को सीईटी एग्ज़ाम देना ही होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, अब इसका आगे देखते हैं गाइज क्या होता है। इंटेंटिलिटी ऑफ एप्लीकेशंस, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, एडमिट, डिस्प्ले ऑफ मार्क्स, मेरिट लिस्ट विल बी डन ऑनलाइन। ये जितनी भी प्रोसेस होगी इसकी ऑनलाइन होगी। ठीक है, मतलब जितना भी वर्क होगा, फॉर्म भरे जाएंगे, पेपर होंगे, सारा कुछ ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। कोई भी कुछ भी काम ऑफलाइन नहीं होगा। रोल नंबर आपको दिए जाएंगे, सारा कुछ ऑनलाइन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्क ऑफ द कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग सीईटी। अगर आप इस में मतलब आप क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं तो आपको दोबारा ये टेस्ट देना होगा। मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। मतलब जो भी मीडियम होगा इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत ही हैवी इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, नॉर्मल सा पेपर होगा जिसको आई थिंक हर कैंडिडेट पास कर सकता है। ठीक है, आपकी वो चॉइस रहेगी कि आपको कैसे कंडक्ट करना है। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग इन ऑफ स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम विल बी रिड्यूस टू नियरली 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है एनआरए, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। मैंने आपको बता दिया कि इसको कंडक्ट कौन कराने वाला है, एनआरसी मतलब नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। ठीक है, इसके बाद है गाइस स्टैंडर्ड करिकुलम एंड डिग्रीज ऑफ
डिफ़िकल्टी इज़ द कंडक्ट द मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। ये जो टेस्ट है वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कंडक्ट कराया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति साउथ तरफ का मतलब तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, चेन्नई तरफ का है तो वो भी अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकता है, या फिर नॉर्थ साइड का है वो भी अपनी मतलब एक मल्टीपल आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं कि किस आपको लैंग्वेज में ये पेपर कंडक्ट करना है। ठीक है, कोई मतलब आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आपको इसी मतलब इंग्लिश भाषा में ही या फिर हिंदी भाषा में ही पेपर देना होगा, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। Based on the CAT score, final selection to be made through separated specialized tier 2 tier 3 examination conducted by the respective requirement agency। मैंने आपको बता दिया था ये वाला पॉइंट, 2 और 3 टीयर के लिए ये भी वैलिड होगा, और ये कौन कराने वाला रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट एजेंसी के ऊपर इसका जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आता है CET स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर। बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 ईयर विल बी द करेंट स्कोर। ये भी मैंने आपको बताया था कि हर ये 3 ईयर के लिए वैलिड होगा। ठीक है, इसके बाद है नो रिस्ट्रिक्शंस नंबर ऑफ अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अपेयर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। मतलब देखिए अब इसमें कैंडिडेट हर साल इसको अटेम्प्ट कर सकता है, और जो इसका स्कोर कार्ड होगा वो उसमें इसके मार्क्स ऐड होते जाएंगे एवरी ईयर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू द गिवन टू कैंडिडेट SC ST और OBC। ST SC OBC को छूट दी जाएगी इस स्कोर कार्ड में भी, ध्यान रखिएगा। कुछ मतलब अलग से नंबर डिसाइड किए जाएंगे ST SC और OBC वालों के लिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। NRA पुट्स द जॉब सीकर फर्स्ट। देखते हैं अब, कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज सेंटर ऑन देयर चॉइस। मतलब अब क्या होगा, जैसे हम कोई भी फॉर्म फिलअप करते थे तो वहाँ से सेंटर आता था। वैसे तो हम लोग मतलब अपने मनपसंद के ही जहाँ भी हम लोगों का एग्ज़ाम सेंटर चाहिए होता था वो फिलअप करते थे, लेकिन अब जैसे बहुत दूर नहीं जाना होगा, अपने जहाँ हम लोग रहते हैं जिस भी जगह पर उससे 5 या 10 किलोमीटर पर भी हमें सेंटर मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय जनरेशन इसमें होगा, हर फैसिलिटीज़ दी जाएगी एम्प्लॉय को। ठीक है, CET स्कोर कैन बी शेयर्ड विद जनरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UTs, PSC, प्राइवेट सेक्टर। ये जो स्कोर कार्ड होगा हर एक जगह वैलिड होगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हर एक एग्ज़ाम के लिए CAT ज़रूरी होगा। ठीक है, और इसका जो मतलब ऑनलाइन पेपर होंगे उसके हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मतलब सेंटर, ऑनलाइन सेंटर बनाया जाएगा जहां पास इसके एग्ज़ाम पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आप समझ रहे हैं, पहले बाहर कंडक्ट किया जाता था। अगर आप जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वहाँ पास एग्ज़ाम आपका नहीं लिया जाता था, दूसरे डिस्ट्रिक्ट आपको बुलाया जाता था, आप वहाँ जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके ही एरिया के मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको पेपर कंडक्ट कराया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वुड ऑल्सो हेल्प सच ऑर्गेनाइजेशन इज सेविंग कॉस्ट एंड टाइम स्पेंड ऑन रिक्वायरमेंट। मतलब देखिए अगर मतलब इसके ज़रिए आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो भी कॉस्ट आता है आने जाने में वो भी आपके सेव होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना सारा कुछ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। करेंटली गवर्नमेंट जॉब सीकर्स अपेयर फ्रॉम मल्टीपल एग्जामिनेशन कैंडिडेट बाय मल्टीपल एजेंसीज। क्या होता है गाइज, अभी जो भी स्टूडेंट CAT क्लियर कर लेता है उसके बाद उसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा, CAT को ही आधार पर इसे माना जाएगा। जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको, जैसे अगर आप UPSC देते हैं या फिर बैंक का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मेंस और प्री होता है। ओके, तो अब आपको अगर आप CAT क्लियर कर लेते तो उसको ही आधार मान लिया जाएगा
कि आप से मेंस क्लियर कर ली, अब आपको डायरेक्ट प्री देने का मौका मिलेगा। आपको अब यहाँ पास कोई भी मेंस पेपर नहीं होगा, डायरेक्ट प्री होगा। इसके बाद आता है कैंडिडेट पे रिप्रेजेंटेटिव फीस ट्रैवलर ग्रैंड डिस्टेंस रिक्वायरमेंट सेंटर सेवरल टाइम ऑफ आ ईयर। ठीक है, समझ रहे होंगे आप क्या मैं कहना चाह रही हूँ। NRA will remove their pain points with a common admission test of a tier first one exam for multiple government job. NRA will reduce burden on candidate as also on respective requirement agency। वही है मैंने जो आपको बताया, CAT देने की कोई समय सीमा नहीं है। आप हर साल SC ST OBC आरक्षण दिया जाएगा। CAT का सारा काम ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मैनी लैंग्वेज में से कंडक्ट कराया जाएगा। सारा कुछ वही है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया हो। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है रिड्यूस टाइम टेकन द सिलेक्शन प्रोसेस। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो जल्दी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये इसको कंडक्ट कराने में, और इसके जो भी रिज़ल्ट उसके लिए। ठीक है, मीटिंग ग्रेट्स हार्डशिप फॉर द कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन मल्टीपल एग्ज़ाम ऑफ मल्टीपल एजेंसीज विद अ सिमिलर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी तक क्या होता था कि अलग अलग एजेंसी आती थी, मतलब अलग अलग, जैसे रेलवेज़, ओके, SSC और पुलिस, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते थे अलग अलग एजेंसी द्वारा। लेकिन अब एक एजेंसी बना दी गई है NRA, उसी के द्वारा सारे टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट को साल में एक बार ये टेस्ट देना होगा अगर वह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो। CAT to be conduct at over 1000 center, every district will have at least one exam center including the 117 experience district better actors the rural and village candidate and women। मैंने सारा कुछ आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितना मैंने आपको बताया सारा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, जितना था मैंने आपको आज सारा कुछ बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और 2021 से सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, एनालिसिस पूरा CET का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट जानना चाहती हूँ। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। अगर कोई क्वेरी होती है, अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ओके प्लीज़, और आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर ज्वाइन हो जाइए, FB अकाउंट पे ज्वाइन हो जाइए, और आप इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जितना भी हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट होता है सारा, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप सारे अकाउंट में जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।